ये महिला रोते हुए आपको नजर आएगी क्योंकि इन्होंने बिजनेस के लिए लोन लिया था और डिपार्टमेंट जो था वो जूडा का था, यानी कि ऑफिस ऑफ सीईओ जूडा से इन्होंने लोन लिया था, मगर अब ये रो रही है और सरकारी कार्यालय के चक्कर जो है वो लगा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा है। क्यों रो रही है? मैंने लोन लिया था अपने काम के लिए। ये किन से लिया था? इनसे ही लिया था। जेके बैंक वालों ने इधर भेजा था दफ्तर में। आगे इनका आदमी हमारे घर पे गया, उन्होंने ही सब कुछ किया, लोन सैंक्शन वगैरह सब कुछ। और मेरी किस्तें भी आ रही है, अब पैसे नहीं दे रहे, ना सामान दे रहे हैं ना पैसे दे रहे हैं मुझे। आपने लोन जो है वो किस चीज के लिए लिया था? अपनी दुकान के लिए, कॉस्मेटिक और पार्लर की दुकान के लिए। अच्छा। अब बोल रहे हैं नहीं मैम, आज मुझे 25 दिन हो गया भूखे बाने दौड़, आज आओ कल आओ। आज हमारे पैसे हैं, किस्तें आ रही हैं हमें, लेकिन पैसे नहीं मिले। अच्छा, किस्तें आ गई हैं और पैसे नहीं है? किस्तें आ गई हैं मेरी, पैसा कहीं नहीं है। पैसे। तो और अभी कार्यालय में कौन है? भाई मैम अंदर, मैम चलेंगे अभी उसके स्टॉप के अंदर है। सुबह का बिठाया, बोले बैठो अभी बात करवाते हैं। अभी हम लास्ट टाइम बोल रहे कि जाओ अब घर, हम कल देखेंगे क्या बनता है। कितने का लोन लिया था? 2 लाख का लिया था। पास कितना हुआ था? 90,000 की हुआ था। 90,000 पास हुआ था? हाँ जी, वो 90,000 भी नहीं मुझे मिला, ना ही मुझे सामान मिला। इनका ही कोई आदमी है जो काम करता है, मतलब डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट का आदमी घर भेजते हैं ये? हाँ सर इन्होंने जेंट रखे होते हैं आगे, वो जेंट को पकड़ के भी लाया था इधर। वो बोलता 24 तारीख को मैं दे दूंगा। फिर एक मैडम आई जेंट की तरफ से, बोलती कि मैं ये नहीं पैसे देगा मैं दे दूंगी। ये मैडम ने कहा? मैडम ने बोला, वो मैम भी नहीं मान रहे, फोन भी नहीं उठा रहे। बोलते कि 10 दिन की टाइम दो, ना बंदा मिल रहा ना हमें पेमेंट मिल रही है। और किस्तों पे किस्त चढ़ रही है। सैलरी को किस्त आ जा रही अच्छा, बिजनेस खुला भी नहीं, मगर जो आपके चेक वो किसके नाम पे पास हुए? है। वो मेरे नाम पे ही हो गए हैं। नहीं, किसने सामान आया उस? नहीं, कुछ भी नहीं, पैसे भी नहीं मिले और सामान भी नहीं मिला हमें। कौन से किसके आपने लिया सामान? जो चेक इन्होंने डाले हैं वो किसने डाले चेक उनके खाते में? रोहित मडियाल है कोई, वो भी इनके साथ ही मिला हुआ है। वो झूठे बिल बनाता है, सब कुछ झूठा करते हैं। दे देखो मेरी स्क्रीनशॉट है, इन्होंने झूठे भेजे हैं मुझे। अब देखें कि अगर ये लोग अपना काम शुरू करना चाहते हैं, सरकारी स्कीमों का फायदा उठाना चाहते हैं, मगर सरकारी स्कीमों का फायदा उठाते हुए जो है वो इस तरह झूठे स्क्रीनशॉट भेजे हैं। हम गांव वाले हैं, हमें इतनी जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है। ये देखो झूठे स्क्रीन की आपके 90,000 आपके खाते में आ गए हैं। ये झूठे स्क्रीनशॉट है, मेरी आईडी है ही नहीं ये देखो। अच्छा, ये कौन आपको भेजा स्क्रीनशॉट? जो इनका आदमी है, बोलते पैसे हो गए हैं आपके, आप करो अपना काम। तो मेरे खाते में ये फिर भी नहीं आया है। ये देखो। तो लोन ये किस टाइम में पास हुआ था? ये मेरे 2-3 महीने हो गया है, कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं। और 3 महीने से मैं किस्तें दे रही हूँ। तो रोज 25 दिन हो गया हमें आते हैं, रोज इन्होंने रेडी लगा दी थी, रोज आते हैं डेली, आ जाओ कल आओ आ जाओ। खुद तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी दिहाड़ी तोड़ रहे हैं। आज 15-20 दिन हो गया, इन्होंने ऐसे पागलों की तरह हमें घुमाया है। सर मुजरिम पकड़ा हुआ, फिर भी जेल से छोड़ दिया उन्होंने एक करार करके कि हम पैसे दे देंगे। पैसे दे देंगे? ये सरकारी डिपार्टमेंट है ना? सब पता नहीं इनका क्या होता है, कमीशन होती है क्या होता है, जेंट करते आगे। हमसे पैसे लेके भी चले गए, अभी ना पैसे मिले ना काम के जो डॉक्यूमेंट 2-3 का डॉक्यूमेंट था, तो वो इन्होंने 5-5 हजार का बनवाया। आज मुझे पता चला है कि 5-5 हजार का ये डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। ये बिल जिसके नाम पे ये बिल पास हुए हैं वो यहाँ पर नहीं है? वो नहीं है। वो बोलता वो लड़का निकाल के पैसे ले गया, इनके ही दफ्तर का है वो। तो वो पैसे निकाल के ले गया आपका? तो आज आपको यहाँ किस लिए बुलाया था? आज बोल रहे थे पैसे मिल जाएंगे आपको, तो मैम आज छुट्टी पे है। ये कितनी देर से किस्तें जो है वो आपकी चल रही है? 3 महीने हो गए हैं। कितनी किस्त आ रही है? हमारी 4600। 4600। तो देख सकते हैं एक हैरान कर देने वाला मामला जो है वो सामने आया हुआ है, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये कार्यालय जो है वो जूडा से जुड़ा हुआ है और लोन जो है इनके द्वारा लिया गया, और उनका कहना है कि पेमेंट जो है वो आई ही नहीं और लोन की किस्तें जो है वो कट रही हैं। फिर किस तरह से ये काम जो है वो हुआ है? यहाँ पे कार्यालय जो है आपको दिखा दें, ये कार्यालय जो है वो जूडा से जुड़ा हुआ कार्यालय है। तो हम चाहेंगे कि अभी हम अंदर नहीं जाते, आप बाहर, हम चलते हैं। रघु बाहर आ जाओ, आप बाहर आ जाओ, हम बाहर चलते हैं बाहर। तो ये कार्यालय है जहां पर इन्हें बुलाया गया था। 15 दिन हो गया, आपको कॉल भी की थी पहले की थी, बोले मसला हल कर देंगे, मसला कोई हल नहीं किया। आ जाना कल आना, आ जाना कल आना। तो फिर हैरान कर देने वाला मामला है जहां पर एक लड़की यहाँ पे परेशान है क्योंकि लोन जो है इन्होंने लिया था। लोन किस बिजनेस के लिए लिया था?
पार्लर की दुकान है और कॉस्मेटिक के लिए, क्योंकि ये बीमार थे, मैंने सोचा इनकी हेल्प हो जाएगी थोड़ी। मुझे क्या पता था कि लोन में ऐसा ये सब कुछ होता है। ये लोन के बारे में बताया किसने था आपको? क्योंकि सभी लेते हैं लोन। मैंने सोचा अगर आगे काम करना हम लोन लेंगे, क्योंकि इनको रिस्क की प्रॉब्लम है, ये रेडी ज्यादा चला नहीं सकते। मैंने सोचा मैं लूंगी लोन, कोई बात नहीं मैं करूंगी। मुझे तो जिस तरह आपके नाम पे लोन पास हुआ उसके बाद ना बिल जनरेट करने पड़ते हैं कि बिल जहाँ से आप सामान लेते हैं, सब कुछ इन्होंने ही किया। हमें इतना जानकारी थी ही नहीं, क्योंकि हम अनपढ़ है आज फंसे हैं यहाँ पर। उन्होंने किया, जो भी किया इन्होंने ही किया, पैसे भी इन्होंने किए, लोन सैंक्शन सब कुछ इन्होंने किया। कितने महीने हो गए इसको? 3 महीने हो गए। 3 महीने की किस्तें आपके खाते से कट रही हैं? वो कट रही हैं, कुछ लिया भी नहीं और कट रही हैं। 3 महीने से बोल रहे हैं आज करते हैं कल करते हैं, पकड़ते हैं उसको नहीं। इन्हीं का आदमी है, इनकी मैडम है, कोई रूबी मैम है, वो ही सब कुछ कर रही है। हम भी जुड़ा डिपार्टमेंट के पास जाके बात करेंगे कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है, किस तरह से ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं। पार्लर के लिए था, पार्लर के लिए इन्होंने लोन लिया था जो कि 90,000 रुपया सैंक्शन होता है। 90,000 रुपया सैंक्शन होने के बाद वो बिल जो है वो किसी और नाम के कटते हैं और वो किसी और नाम के बिल जो है वो सामान भी नहीं आया और बिल भी आ गया। अब तो आप देख सकते हैं अगर इस बात में 1% भी सच्चाई है, क्योंकि ये जांच का विषय रहेगा, इसमें जांच होनी चाहिए, मगर अगर इसमें 1% की भी सच्चाई है तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी धांधली जो है वो हो रही है। यानी कि जो सामान गया ही नहीं उसके बिल जो है वो अंदर चले गए हैं, और ये वो बेनिफिशियरी है जो कि इस समय सड़क पर है क्योंकि इन्हें वो पैसा मिला ही नहीं और किस्तें भी इनके खाते से कट रही हैं। तो सोचिए गरीब वर्ग जो है वो किस तरह से आगे बढ़ेगा। और इसमें जांच होनी चाहिए जो बिल कटे हैं वो शख्स कौन है और किस तरह की पार्टनरशिप इसमें चलती है कि 2 नंबर के बिल भी अब अंदर आते हैं, यानी कि सामान पहुंचता ही नहीं है और बार बार से नए बिल जनरेट हो जाते हैं। 1 रुपए का सामान भी आपने नहीं लिया? नहीं लिया, पैसे आए ही नहीं, लेना कहाँ से? तो आपने इनको बताया नहीं अगर मेरे पास बिल नहीं आया, मेरा वो पैसा जो है वो कितना अमाउंट आया था, मैं बैंक में गई थी, पकड़ा भी गया था ये, भी लिस्ट वालों ने पैसे लेकर छोड़ दिया उसको। तो सर अभी हम क्या कार्रवाई करना चाहते हैं? हम सारे साथ धोखा हुआ, किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। आज हमारे साथ हो रहा है, कल किसी और के साथ होगा। पैसों की बात नहीं, ये फ्रॉड हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है। मिला हमें डीसी जम्मू उनसे अपील रहेगी इस मामले को जरूर देखें, क्योंकि गरीबों के ऊपर अगर इस तरह की बात हो रही है तो सोचो कि कितना बड़ा आंकड़ा होगा। मैं फिर कह रहा हूँ इसकी पुष्टि हम नहीं करते, ये जांच का विषय रहेगा। अगर इनकी एक भी बात में सच्चाई हो तो सच्चाई को जो है वो साझा करना होगा, क्योंकि इसके बाद मैं सीधा विभाग के पास जाऊंगा, उनसे बात करूंगा कि आखिरकार इनका मामला जो है वो किस तरह से इनकी इंस्टॉलमेंट जो है वो चल रही है, मगर इनका पैसा जो है वो नहीं आया हुआ है। फिलहाल आप आम जनता कमेंट से अपनी राय जो है वो जरूर साझा करें। देखते रहें जेके चैनल। मुझे महेंद्रजीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।